सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 9 तारीख है और आज शनिवार है और आज का मुख्य संदेश है प्रचार प्रसार के बातों को लेकर प्रभु हम सबों को दिशा निर्देश देते हुए कहता है कि सबसे पहले प्रभु यीशु ने जो इस दुनिया में आकर ईश्वरीय राज्य का सुसमाचार सुनाया और प्रभु को लोगों को देखकर थरस हो आया। गॉड हैड कंपैशन ऑन पीपल, यानी कि प्रभु को तरस हो आया और प्रभु ने तरस खाते हुए लोगों के लिए कार्य किया, लोगों के लिए चमत्कार किए, रोगियों को चंगा किया, अद्भुत से अद्भुत कार्य किए। ये सारे कार्य प्रभु को तरस होने से लोगों के प्रति किए हुए कार्य हैं। और दूसरी बात, आज के दिन में सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताता है, प्रभु ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने चुने हुए दासों को आगे किया और उन्हें इशारा करते हुए कहा, उन्हें सामर्थ्य देते हुए कहा, उन्हें अधिकार देते हुए कहा, तुम जाओ, जगह जगह पर जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। जाते वक्त उनके लिए कहा कि किसी प्रकार के लाठी, जूते और पैसे या और कोई अन्य चीज़ों पर ध्यान मत दो, बल्कि सुसमाचार पर अपना ध्यान केंद्रित करो, प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करो और जगह जगह पर जाके सुसमाचार का प्रचार करो। उन्हें अधिकार देते हुए कहा, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार, रोगियों पर अधिकार, स्वास्थ्य लाभ पर अधिकार, चंगाई पर अधिकार और इस प्रकार के कई प्रकार के अधिकार देते हुए प्रभु ने उन्हें आगे भेजा ताकि वो गाँवों में जाकर अधिकार के साथ सुसमाचार का प्रचार प्रसार करें। इस बात का वर्णन आज के सुसमाचार में दिया गया है। तो आइए भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पर हम लोग विचार करते हुए आज प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को समझने की चेष्टा करें। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 से आगे और अध्याय 10 पद संख्या 1, 5 और 8 तक का सुसमाचार है। इसमें प्रभु कहता है, इस सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार के प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। यानी कि हर जगह पर, नगर, शहर, गांव प्रभु घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईसा को लोगों को देखकर उनको तरस हो आया। He had compassion on people because people, looking at the people, he was moved with pity and compassion. क्योंकि वे बिना भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। They were helpless people. उनके पास ऐसा एक अगुआ नहीं था, ऐसा एक चरवाहा नहीं था। वो तितर बितर भेड़ें ऐसे प्रभु के इंतज़ार में, प्रभु के प्यार में खोए हुए थे और प्रभु को उनको देखकर तरस आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को देखकर, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। यानी कि प्रभु ने चाहा कि चुने हुए लोग और ज़्यादा हो और अधिक हो, जो समर्पित हो, जो प्रभु के कार्य करने के लिए उत्सुक हो, इसमें अपने जीवन निछावर करने के लिए तत्पर हो, ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने चाहा। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। अपने शिष्यों को प्रभु ने बुलाया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, दुर्बलता दूर करने की कृपा दी और अलग अलग प्रकार की आशीषों को देने का एक विशिष्ट आशीष उन्हें प्रदान करते हुए उन्हें अपने अपने नाम से नियुक्त किया। He appointed his disciples to go by themselves to different places, different villages, with authority to cast out the demons and
other to serve the people with all other infirmities and bring about the good news to everyone. तो प्रभु ने ये कार्य अपने शिष्यों को सौंपा, यानी कि सब जगह पर प्रभु का सुसमाचार का प्रचार हो। सुसमाचार यानी कि बीमार लोगों को चंगा करना, अशुद्ध लोगों से ग्रसित, अशुद्ध आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देना, और अलग अलग प्रकार से बुराई से, परेशानी से ग्रसित लोगों को छुटकारे का, चंगाई का उस आशीष देना, यह सुसमाचार का कार्य है। और इस कार्य को प्रभु ने अपने शिष्यों को सौंपा। ईसा ने इन बहराओं को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते या उपदेश दिया करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यानी कि कई प्रकार के आशीष प्रभु ने दिया। नरक दूतों का निकालने का, कोड़ियों को चंगा करने का, अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित लोगों को छुटकारा देने का, बंधनों से ग्रसित लोगों को छुटकारा देने का, ये अलग अलग प्रकार का अधिकार और अथॉरिटी प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया और भेजा, जाओ। यानी कि ईश्वर क्या चाहता है आज के दिन में? आज के दिन में प्रभु यही चाहता है। आज के दिन में भी लोग प्रभु से दूर हैं, अशुद्ध आत्मा से ग्रसित हैं, दुष्ट आत्मा के साया में हैं, कोढ़ या अनेक प्रकार असाध्य बीमारी के शिकार के वश में हैं, अलग अलग प्रकार के संकटों में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारी में हैं। और प्रभु का संदेश क्या है? इन सबों को सुसमाचार सुनाओ। भाइयों बहनों, ये आपका और मेरा यह जिम्मेदारी है आज के दिन में, जो कि प्रभु ने 2000 साल पूर्व अपने शिष्यों को दी थी। जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सुसमाचार सुनाने का, बंदियों को छुटकारा देने का, बीमारों को शुद्ध करने का, चंगाई देने का, शुद्ध आत्माओं को निकालने का। वही अधिकार प्रभु ने आज के दिन में हम सबों को दिया है, क्योंकि उसने अपने नाम के अनुरूप जीवन बिताने के लिए हम सबों को चुना है। बपतिस्मा के द्वारा वे बुलाहट दिए हैं। इसलिए आज के दिन में मेरा और आपका कार्य कर्तव्य है कि हम सभी प्रभु का राज्य का सुसमाचार को सुनाएं। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, और इस बात को हम एहसास करें, समझें, और इस कार्य को करने में हम पीछे ना हटें, हम आगे बढ़ें और प्रभु के सामर्थ्य शक्ति हम मांगें, जिससे कि प्रभु का कार्य का प्रचार प्रसार होता रहे, सुसमाचार का प्रचार प्रसार होता रहे। लोगों को आज भी इस बात का अनुभव मिले, ईश्वर आज भी लोगों से कितना प्यार करता है, इस बात का एहसास मिले। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम प्रभु से हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य प्यारे प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं। हम सबों को सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बल दे, हिम्मत दे, साहस दे, जिससे कि हम सभी जो जिम्मेदारी हम सबों को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा दी गई है, प्रचार प्रसार का कार्य को आगे बढ़ाने का, उसको समझ सकें और उसको आगे बढ़ाते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।